कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है थॉर्स एक खुले मैदान में खड़ा है। थॉर्स की पत्नी हेल्गा उसे पुकारती है और यहीं से सीन चेंज होता है एक युद्ध के मैदान में, जहां हम देखते हैं थॉर्स कई सारे सैनिकों से लड़ रहा होता है। थॉर्स एक एक करके सारे सैनिकों को मार देता है। फिर थॉर्स का दोस्त थॉरकिल उसकी मदद करने आता है। थॉरकिल एक ही वार में कई सारे सैनिकों को धड़ से अलग कर देता है। और ये वक्त चल रहा था 987 ईस्वी का। फिर थॉर्स के पास थॉरकिल आता है और थॉर्स कहता है, हमारी फौज बहुत बिखरी हुई है, ऐसे तो हम उनका सामना नहीं कर पाएंगे। ये कहते ही दोनों पर तीरों का हमला हो जाता है। दोनों अपने आप को तीरों से बचा लेते हैं। तीरों से बचने के बाद थॉर्स अकेले ही दुश्मनों से लड़ने निकल जाता है। थॉरकिल थॉर्स को जाते हुए देखकर जोर से चिल्लाता है, तुम वहां अकेले ही जा रहे हो। थॉर्स अपनी ताकत और फुर्ती दिखाते हुए बहुत सारे दुश्मनों को जान से मार देता है। थॉर्स का सामना एक दुश्मन सैनिक से होता है। सैनिक पहले हमला करता है पर थॉर्स बच जाता है और थॉर्स सैनिक के सीने में तलवार घुसा देता है। सैनिक मरते वक्त कहता है, मारिया मुझे माफ करना। फिर अचानक हवा में उड़ती हुई तीर सीधे थॉर्स के सीने में घुस जाती है। थॉर्स कुछ समझ पाता उससे पहले ही कई सारे सैनिक थॉर्स पर हमला कर देते हैं और लड़ते लड़ते थॉर्स एक सैनिक को साथ लेकर पानी में गिर जाता है। दोनों के बीच हाथापाई होती है पर थॉर्स दुश्मन सैनिक को मार देता है। थॉर्स तैरते तैरते किनारे आ जाता है और लड़ाई से भाग जाता है। फिर कई साल गुजर जाने के बाद हम देखते हैं एक बच्चा जिसका नाम थॉरफिन है, वो बाल्टी में पानी भर रहा होता है और थॉरफिन पानी भरकर अपने घर ले जाता है। फिर थॉरफिन अपने घर आ जाता है और दोनों पानी की बाल्टी अपने घर के अंदर रख देता है। फिर थॉरफिन की बहन जिसका नाम हेल्गा है, थॉरफिन से कहती है, थॉरफिन भेड़ों को चारा डाल दो और गाय का दूध दो लो। फिर थॉरफिन भेड़ों को चारा डालने चला जाता है और गाय का दूध भी दो लेता है। फिर रात का समय हो जाता है। लीफ अपनी कहानी बच्चों को बताता है कि मार्कलैंड से चलने के बाद हमारा जहाज दक्षिण की तरफ और आगे बढ़ा। वहां की जमीन ज्यादा अच्छी थी, ये हमें हवा के जरिए पता चल रहा था। फिर हमें वो जगह मिल गई, एक नई दुनिया जहाँ फलों की भरमार थी। धरती घास से ढकी हुई थी और उस धरती का नाम मैंने रखा और मैंने उसे नाम दिया विनलैंड। फिर लीफ बच्चों से पूछता है, सुनकर मजा आया बच्चों? ये सुनकर बच्चे लीफ की तारीफ करते हैं और कई सारे सवाल भी करते हैं। लीफ विनलैंड के बारे में और भी बताता है। वहाँ चारों तरफ हरियाली थी। लीफ को विनलैंड में रहने वाले कई आदिवासी भी मिले। भले वे आदिवासियों को लीफ की भाषा नहीं आती थी, पर वो दोनों अच्छे दोस्त बन गए। आदिवासियों ने लीफ को तोहफे में टोपी और पाइप दिया था। तभी थॉर्स घर के अंदर आ जाता है और कहता है कि बच्चे अभी तक जाग रहे हैं। फिर थॉर्स बच्चों को वापस घर पर भेज देता है। फिर एक अनजान आदमी को काव की तरफ आते हुए दिखाया जाता है। फिर सीन चेंज होता है थॉर्स पर, जहाँ थॉर्स कहता है, ग्रीनलैंड में कई लोग ठंड से जमकर मर गए हैं। लीफ भी जवाब में कहता है, इस साल ठंड बहुत जबरदस्त पड़ेगी। ये कहते ही इल्वा दो भेड़ों को घर के अंदर ला देती है। लीफ इल्वा को कहता है, आग के पास बैठ जाओ, पर इल्वा मना कर देती है। फिर हमें थॉरफिन के सपने को दिखाया जाता है, जहाँ थॉरफिन एक बड़े से राक्षस से मार खा रहा होता है। फिर थॉरफिन नींद से उठ जाता है और देखता है कि थॉरफिन के पिताजी अभी भी जाग रहे हैं, पर थॉरफिन की बहन थॉरफिन को फिर से सुला देती है। फिर सुबह हो जाती है। थॉर्स और इल्वा घर की छत से बर्फ हटा रहे होते हैं। बर्फ छत से साफ करते करते इल्वा छत से नीचे गिर जाती है। थॉर्स इल्वा के पास भागकर आता है और पूछता है, तुम्हें चोट तो नहीं लगी? इल्वा कहती है, मैं ठीक हूँ। इल्वा बर्फ के नीचे देखकर घबरा जाती है और तेजी से बर्फ हटाने लग जाती है। इल्वा सारा बर्फ हटा देती है और वहां से एक आदमी निकलता है। फिर सीन चेंज होता है थॉरफिन पर, जो एक नाव के ऊपर बैठा होता है और लीफ से जहाज पर साथ चलने की इजाजत मांगता है, पर लीफ मना कर देता है। लीफ थॉरफिन को अपने पूर्वजों के बारे में बताने लगता है और कहता है, बहुत साल पहले हमारे पूर्वज नॉर्वे में रहा करते थे। वो यहाँ के मुकाबले एक गर्म जगह है, जहाँ समुद्र जमता नहीं है। वो एक अच्छी जगह है, बहुत सारी पहाड़ियों से घिरी हुई है। लेकिन एक दिन एक शक्तिशाली आदमी हेरल्ड वहां पहुंचता है। हेरल्ड ने हमारे गांव को जीत लिया। उसने अपने आप को नॉर्वे का राजा घोषित कर लिया और वहां राज करने लगा और लोगों से कहा कि वो राजा का कहना माने या फिर नॉर्वे छोड़ दे। और हमारे लोग एक दूसरी जगह चले गए और वो जगह है आइसलैंड।
थॉरफिन लीव की बातें सुनकर गुस्से में कहता है, ये झूठ है, मेरे पिताजी और पूर्वज कायरो की तरफ भागकर आए हो, ये हो ही नहीं सकता। और थॉरफिन अपने घर की तरफ भागने लगता है। फिर कहानी थॉर्स पर आती है। थॉर्स उस अनजान आदमी को अपने घर के अंदर ले आता है और थॉर्स उस आदमी के सीने पर अपने हाथों से जोर से दबाने लगता है। थॉर्स काफी देर तक अनजान आदमी की छाती पर दबाता है। तब तक वहां थॉरफिन भी पहुंच जाता है और वो अनजान आदमी एक गुलाम होता है। थॉर्स उस गुलाम से पूछता है, तुम कहाँ के हो? गुलाम रोते हुए कहता है, हेल्फ्टन, मुझे वहां रहना पसंद नहीं है। फिर समुद्र के तट पर हेल्फ्टन के लोग आ जाते हैं और गुलाम के बारे में पूछते हैं। फिर हेल्फ्टन सबसे एक बात कहता है, इंसान के शरीर पर बस एक ही गहना अच्छा लगता है, सोने चांदी का नहीं, जंजीरों का। अगर किसी इंसान को सही तरीके से रहना सिखाना हो तो उसके गले में जंजीर डाल दो। ठीक कहा ना मैंने? मेरे गुलाम ने जंजीर तोड़ी और भाग निकला। उसके बारे में किसी को कुछ पता है? थॉर्स के गांव का लड़का हेल्फ्टन के लोगों से भिड़ जाता है और कहता है, पुरानी लड़ाई या फिर से शुरू करना चाहते हो? हेल्फ्टन के साथियों में से एक आदमी आगे आता है और कहता है, अगर मत दिखा मुझे, भूला नहीं हूँ पिछली बार लड़ाई में मेरा हाथ तूने ही काटा था। फिर लड़का जवाब में कहता है, क्योंकि तुमने मेरे छोटे भाई के पैर काटने की बेवकूफ़ी की थी। वो दोनों लड़ाई शुरू करने ही वाले होते हैं। तभी हेल्फ्टन जंजीर से उस आदमी को रोक देता है और कहता है, मैं तुझे बांध दूंगा। फिर हेल्फ्टन जंजीर से उसके आदमी का चेहरा फाड़ देता है। हेल्फ्टन कहता है, मैं किसी को कानून तोड़ने नहीं दूंगा, ये हमेशा याद रखना। हेल्फ्टन उसके साथियों के साथ थॉर्स के घर पर आ जाता है। थॉर्स उस गुलाम के लिए हेल्फ्टन को भेड़े देने का प्रस्ताव रखता है। हेल्फ्टन मान जाता है। हेल्फ्टन 8 भेड़ों की मांग रखता है। थॉर्स 8 भेड़े दे भी देता है और वही रात वो गुलाम मर जाता है। और इल्वा थॉर्स से रोते रोते कहती है, पिताजी, आपने ये क्या किया? आपने उस गुलाम के बदले 8 भेड़े दे दी और वो मर गया। फिर इल्वा अपनी माँ के साथ घर चली जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है वाइकिंग का एक जहाज आइसलैंड की तरफ बढ़ रहा है और ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।